Dear student, now we are going to practice. Set 1.1. 1.1. Question number 4. Question number 4. On a number line, point A, B, C are such that distance AC is equal to 10, distance CB is equal to 8. Find distance AB. Considering all possibilities. What is the question? On a number line, point A, B, C are such that distance AC is equal to 10, distance CB is equal to 8. Find distance AB considering all possibilities. Dear student, now we are here 3 cases. Point A, B, C are collinear. First case क्या? A, B, C. Point B lies between A and C. So therefore distance AB, first condition हुआ, distance AB plus distance BC is equal to distance AC. हम डायग्राम में भी देख सकते हैं इसको. डायग्राम बनाते हैं. A B C. AC कितना, डिस्टेंस AC कितना 10 है. यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वैल्यू दिया है वो 10 है. और डिस्टेंस CB 8 है, जो है 8 है. हमें फाइंड करना है AB, फाइंड आउट करने का है AB कितना आएगा. तो देयरफॉर डिस्टेंस AB प्लस डिस्टेंस BC इज इक्वल टू डिस्टेंस AC. We put the value, we find the value distance AB. Distance AB, BC की वैल्यू पुट करेंगे. BC की वैल्यू कितना है, 8 है. ओके. और AC की वैल्यू पुट करेंगे, वो 10 है. तो डिस्टेंस AB इज इक्वल टू 10 माइनस 8 करेंगे, प्लस 8 को इधर ला के माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 8 2 हो जाएगा. डिस्टेंस AB हो गया 2. ओके. अब सेकंड कंडीशन लेंगे. अब A डैश C डैश B, पॉइंट C लाइज बिटवीन A एंड B. ओके. तो हम इसके डायग्राम में भी देख लेते हैं. डायग्राम किस तरह है. A C B. ओके. अब कितना दिया है डिस्टेंस AC. डिस्टेंस AC दिया है 10. डिस्टेंस CB कितना दिया है 8. तो इट इज़ पॉसिबल. तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे. डिस्टेंस AC प्लस डिस्टेंस CB इज इक्वल टू डिस्टेंस AB. ओके. AC प्लस CB इज इक्वल टू AB. डिस्टेंस AC की वैल्यू दिया है 10, डिस्टेंस CB की वैल्यू है 8 इज इक्वल टू डिस्टेंस AB. 10 प्लस 8 हुआ 18. तो डिस्टेंस AB कितना आ गया 18. तो डिस्टेंस AB इज इक्वल टू 18. यहाँ हमें फर्स्ट वैल्यू मिली थी, यहाँ सेकंड वैल्यू मिली. अभी थर्ड कंडीशन में सपोज लेट point A is lies between A and C. Suppose point A lies between B and C. तो डायग्राम कैसा बनेगा, इस तरह का डायग्राम बन जाएगा. हम A को बीच में रखने का है, B इधर रखेंगे और C इधर रखेंगे. अब जो वैल्यू दिया है वो पुट करेंगे, देखेंगे क्या है. डिस्टेंस AC जो है 10 है, ये जो वैल्यू है 10 है, और डिस्टेंस CB 8 है. तो यहाँ से यहाँ तक बता रहे हो 8. फाइंड डिस्टेंस AB. अभी डिस्टेंस AC 8 है, ये बड़ा नंबर है, और ये बड़ा डिस्टेंस है, इसको कम बता रहा है. इट इज़ नॉट पॉसिबल. ये पॉसिबल नहीं है. ये डायग्राम से हमने समझ में आ रहा है. फ्रॉम द फिगर
it is not possible. It is not possible. Therefore, point A not lies between point A not lies, या point A does not lies between A and B. तो therefore तो साइड डिस्टेंस ए बी कितना हो जाएगा? डिस्टेंस ए बी कितना हो जाएगा? डिस्टेंस ए बी सही वैल्यू हो जाएगी 2 एंड डिस्टेंस ए बी इसकी करेक्ट वैल्यू कितनी हो जाएंगी? 18। ये दो इसकी वैल्यू है। डियर स्टूडेंट, ये प्रैक्टिस सेट 1.1 का 5वां जो क्वेश्चन है वो सेम क्वेश्चन 4 की तरह है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 आपको जो बताया गया है सॉल्व करके वैसा ही क्वेश्चन है। यहाँ सिर्फ जो है नेम अलग है ना। वहाँ पर ABC नाम था, यहाँ XYZ है, और यहाँ पर जो डिस्टेंस अलग है वहाँ पर डिस्टेंस अलग दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरह आपको होमवर्क के तौर पर क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व करना है और इसका रिप्लाई देना है।